नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्निया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12वीं क्लास के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। यूजीसी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 12वीं क्लास में विषय की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब 12वीं क्लास में किसी भी स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से पास छात्र ग्रेजुएशन में अपनी पसंद की किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। अब तक आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं पास स्टूडेंट्स साइंस के विषय में ग्रेजुएशन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यूजीसी ने इसके नियम बदल दिए हैं। वही छात्रों को अपने पसंद के विषय में एडमिशन लेने के लिए तो सब्जेक्ट में नेशनल एंट्रेंस टेस्ट या यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एक नए नवोदय विद्यालय के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। देश भर में नए विद्यालय खुलने से 82,000 से ज्यादा बच्चों को सस्ती और हाई क्वालिटी की शिक्षा मिल पाएगी। साथ ही हजारों लोगों के लिए शैक्षिक और स्थानीय तौर पर रोजगार उत्पन्न होगा। मौजूदा समय में देश भर में 1250 केंद्रीय विद्यालयों में 13.5 लाख के करीब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। सरकार ने सीबीआई में एसपी लेवल के 122 पदों पर नियुक्ति के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार सीबीआई में प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी। सरकार ने इन पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अलावा अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्त होने वाले अधिकारियों की संख्या 15 से बढ़ाकर 18 कर दी है। इसके अलावा अब सीबीआई में एसपी लेवल के आधे पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी, जबकि बाकी पदों को अधिकारियों के प्रमोशन होने पर भरा जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर 26 किलोमीटर से लंबा बनेगा। इस कॉरिडोर से दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा के बीच संपर्क और बेहतर होगा। इस कॉरिडोर के तहत शहीद स्थल से रिठाला तक चलने वाली दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन का विस्तार होगा। इस कॉरिडोर पर 21 स्टेशन होंगे। इससे राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पश्चिमी इलाकों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भारत में प्रति 811 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक अनुपात से बेहतर है। WHO का मानक अनुपात प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में दी है। सदन में एक प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया है कि नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार देश भर में रजिस्टर्ड एलोपैथिक्स डॉक्टरों की संख्या करीब 14 लाख है। देश में करीब 6 लाख आयुष डॉक्टर भी हैं। भारत को साल 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुन लिया गया है। पीस बिल्डिंग कमीशन यानी पीबीसी में भारत का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र का यह विंग वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में 31 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के अभियानों के तहत वर्तमान में भारत के लगभग 6000 सैनिक बल तैनात हैं। शांति अभियानों में भारत के लगभग 180 शांति सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। बिहार में जमीन सर्वे के लिए कागजातों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। जमीन के कागजात जमा करने की समय सीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है। राज्य में जमीन सर्वे की शुरुआत 20 अगस्त 2024 से हुई थी। इससे पहले बिहार में जमीन सर्वे 70 साल पहले 1954 में हुआ था। इस सर्वे का मकसद जमीन से जुड़े विवादों को पूरी तरह खत्म करना और सही मालिक को जमीन सौंपना है। इससे राज्य के लगभग 45,000 गाँव की जमीन रिकॉर्ड को डिजिटल कर लिया जाएगा। ब्रेन रॉट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यह एक नया शब्द है जिसका मतलब होता है सोशल मीडिया पर खराब या बेमतलब के कंटेंट को बिना वजह सर्च करते रहना। इससे मानसिक थकावट और बौद्धिक गिरावट भी हो सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने साल 2024 के लिए इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इस शब्द का चुनाव सार्वजनिक वोटिंग के जरिए हुआ है। यह शब्द मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बेकार के कंटेंट के प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को भी बताता है। शुक्रवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हुआ। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन एडिलेड ओवल स्टेडियम में दर्शकों की संख्या का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया।
इस दौरान स्टेडियम पहुंचकर 36,225 दर्शकों ने मैच देखा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार इस स्टेडियम ने इससे पहले साल 2011-12 की सीरीज के दौरान सबसे अधिक 35,081 दर्शकों का एक साथ मैच देखने का रिकॉर्ड था। इसके अलावा पर्थ में खेले गए बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भी दर्शकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई। इस दौरान पर्थ स्टेडियम में टेस्ट के लिए 96,000 से अधिक दर्शक स्टेडियम में पहुंचे, जो इस स्टेडियम का दूसरा सबसे अधिक संख्या का रिकॉर्ड है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है। फिल्म क्रिसमस डे के मौके पर 25 दिसंबर 2024 को रिलीज होनी थी, लेकिन अब यह फिल्म साल 2025 के मिड में रिलीज की जाएगी। फिल्म में अभिनेता और प्रोड्यूसर आमिर खान ने खुद इसकी जानकारी दी है। एक्टर ने बताया है कि अभी फिल्म की एडिटिंग का काम चल रहा है। इस महीने के अंत में मेकर्स टीम फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू करेगी। सितारे जमीन पर साल 2007 में आई आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।